चीन और ताइवान नाम आजकल खूब चर्चे में है। दोनों ही नाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गए हैं। आज इस वीडियो के जरिए जानेंगे चीन और ताइवान में किस बात पर विवाद है और साथ ही चीन और ताइवान के इतिहास के बारे में भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले ताइवान और चीन के बीच चल रहे विवाद के बारे में आपको रूबरू करा देते हैं। दरअसल चीन लगातार ताइवान पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन पिछले कुछ दिनों से ताइवान के हवाई क्षेत्रों में करीब 150 फाइटर जेट भेजकर घुसपैठ कर चुका है। चीन ताइवान में बिना अनुमति के अवैध घुसपैठ कर ताइवान को डराने की साजिश कर रहा है। आप चौंक जाएंगे यह जानकर कि चीन ने 1 अक्टूबर को 38 फाइटर जेट, 2 अक्टूबर को 39 फाइटर जेट और 3 अक्टूबर को 16 फाइटर जेट भेजे, जिसमें परमाणु बॉम्बर H-6, सुखोई 30 फाइटर जेट समेत J-17 शामिल है। हालांकि चीन का यह भयंकर शक्ति प्रदर्शन ताइवान के सामने टिक नहीं पाया। ताइवान के फाइटर जेट के सामने चीनी फाइटर जेटों ने घुटने टेक दिए। आपको बता दें कि चीन लगातार विस्तारवाद की चालें चल रहा है, लेकिन अब चीन लद्दाख, हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर से बड़ी चुनौती का सामना भी कर रहा है। चीन ने अपने इस अतिक्रमण से सिर्फ ताइवान को ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी अपने खिलाफ खड़ा होने पर मजबूर कर दिया है। चीन की कोशिशें तब नाकामयाब हुई जब ताइवान ने जवाबी कार्रवाई में अपने फाइटर जेट भेजे और चीनी विमानों को खदेड़ भगाया। चीन और ताइवान की दुश्मनी आज की नहीं बल्कि सालों साल पुरानी है। चीन और ताइवान सालों से ही सांप और नेवले की तरह एक दूसरे के दुश्मन हैं। आइए आपको चीन और ताइवान के इतिहास के बारे में बताते हैं। दरअसल ताइवान चीन का ही हिस्सा था। ताइवान का असली नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना और चीन का असली नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। इसका मतलब है कि दोनों ही देश चीन से जुड़े हुए हैं। चीन में साल 1644 में चिंग वंश सत्ता में आया और उसने चीन का एकीकरण किया। साल 1895 में चिंग ने ताइवान द्वीप को जापानी साम्राज्य को सौंप दिया, मगर 1911 में चिन्हाय क्रांति हुई जिसमें चिंग वंश को सत्ता से हटना पड़ा। इसके बाद चीन में कोमितांग की सरकार बनी। जितने भी इलाके चिंग राजवंश के अधीन थे वे कोमितांग सरकार को मिल गए। चीन और ताइवान में विवाद शुरू हुआ साल 1949 में। इस दौरान माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों और चियांग काई शेक के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कोमितांग पार्टी में युद्ध हुआ, जिसमें राष्ट्रवादी कोमितांग पार्टी की हार हुई। कम्युनिस्टों की जीत के बाद हारी हुई राष्ट्रवादी कोमितांग पार्टी ने ताइवान में जाकर अपनी सरकार बनाई और ताइवान में बस गए। क्योंकि माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में जीती हुई कम्युनिस्ट पार्टी की नौसैनिक ताकत कमजोर थी, इसलिए माओ की सेना समंदर पार कर ताइवान पर नियंत्रण करने में असफल हुई। इस बीच दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हुई तो उसने कोमितांग को ताइवान का नियंत्रण सौंपा। उस वक्त चीन में कम्युनिस्ट सत्ता में थे और ताइवान में कोमितांग का शासन था। माओ का मानना था कि जीत के बाद ताइवान पर उनका अधिकार है, जबकि कोमितांग का कहना था कि भले ही चीन के कुछ हिस्सों में वो हार गए, लेकिन आधिकारिक रूप से चीन का प्रतिनिधित्व उनके द्वारा ही होना चाहिए। और ऐसे में दो राजनीतिक इकाइयां अस्तित्व में आई और दोनों ही आधिकारिक चीन होने का दावा करने लगी। 1911 में कोमितांग ने देश का नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना रखा और 1950 तक यही नाम रहा। 1959 में कोमितांग ने आधिकारिक मान्यता की मांग की। उधर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने देश का नाम बदलने की मांग की, क्योंकि देश का नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना कोमितांग का दिया हुआ था, जो कि अब ताइवान का भी नाम था। इसके बाद चीन का नया नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया गया। आपको बता दें कि शुरू में ताइवान यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का हिस्सा था। शीत युद्ध के दौरान ताइवान को अमेरिका का पूरा समर्थन भी मिला था। 1970 में आर्थिक प्रगति के बाद अमेरिका नए बाजार तलाश रहा था। उस समय चीन की आबादी 60 करोड़ थी, जबकि ताइवान की महज 1 करोड़ के आसपास ही थी। ऐसे में अमेरिकी कारपोरेट चाहते थे कि अमेरिका चीन को मान्यता दे और 1971 में ताइवान की सदस्यता खत्म कर दी गई और चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का सदस्य बना लिया गया। चीन और ताइवान के बीच चल रहे विवाद से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ताइवान के पास ऐसा कौन सा सुरक्षा कवच है जो चीन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। दरअसल ताइवान विश्व का सबसे बड़ा सिलिकॉन चिप के उद्योग का केंद्र है। ताइवान के इस उद्योग में लड़ाकू विमान समेत सोलर पैनल, वीडियो गेम और मेडिकल उद्योग आदि चीज बनाए जाते हैं। विश्व में बनने वाले ज्यादातर तकनीकी उत्पादक में इसका शामिल होना अनिवार्य होता है
और वो यही व्यावसायिक वजह है जिसके कारण चीन ताइवान पर अपना दबदबा नहीं बना पाता है, क्योंकि चीन भी बाकी देशों की तरह ताइवान के एडवांस सेमीकंडक्टर चिप पर निर्भर है। ताइवान का यह वही हथियार है जिसके कारण चीन उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ताइवान की गिनती एशिया के सबसे बड़े कारोबारी देश के तौर पर होती है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के उत्पादन में ताइवान विश्व में प्रथम स्थान पर है और इसकी अर्थव्यवस्था भी बहुत मजबूत है। लगभग 80 देशों के ताइवान के साथ आर्थिक संबंध हैं। ये बात अलग है कि वे ताइवान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देते हैं या नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।